हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक अगली कहानी के साथ फिर से हाजिर हूँ, जिसका शीर्षक है दरवाजे के उस पार। ये भी हॉरर कहानी है, सस्पेंस से भरी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। बारिश हो रही है, खाली स्टेशन, ट्रेन छूट चुकी है। एक लड़की अकेली अदिति प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। उसके हाथ में एक सूटकेस है। बारिश में बिजली की गड़गड़ाहट, दूर से आती हुई ट्रेन की सीटी बज रही है। अदिति अपने आप से बहुत बढ़िया। अब अगली ट्रेन सुबह 5 बजे की है। वह टिकट खिड़की की ओर देखती है, लेकिन खिड़की बंद है। तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। बूढ़ी औरत, बिटिया, अगर ठहरने की जगह चाहिए तो स्टेशन के पीछे वाला पुराना हॉस्टल है। आजकल कोई रहता नहीं, मगर दरबान दरवाजा खोल देगा। अदिति मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं। बस एक लाल साड़ी में हवा में लहराती हुई जाती हुई दिखती है। अदिति हॉस्टल पहुंचती, लोहे का गेट चरमराता हुआ खुलता है। अंदर बहुत पुराना माहौल, दीवारों पर पुराने नाम लिखे, विराजनी हॉस्टल 1987। गेट का दरबान अंधेरे में। कमरा चाहिए? अदिति, हाँ, एक रात के लिए। दरबान धीरे से, एक रात यहाँ काफी होती है। उस कमरे की चाबी देता है, उसे कमरे की चाबी देता है। कमरा नंबर 13। कमरा पुराना है, लेकिन साफ खिड़की, मोटे मोटे पर्दे, टेबल पड़ी हुई है। अदिति डायरी उठाती है। किसकी होगी ये? डायरी पर लिखा है विराजनी ठाकुर। अदिति फुसफुसाकर, विराजनी? क्या? यही नाम तो सुना था किसी कहानी में। वह पन्ना पलटती है। अंदर लिखा है, जिसने मेरा नाम लिया वो हिस्सा बन जाता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। ठक ठक ठक। अदिति, कौन है? कोई जवाब नहीं। वह दरवाजा खोलती, बाहर कोई नहीं, बस फर्श पर पानी टपकता है, जैसे किसी ने गीले पैर से रखे हों। कमरे की लाइट टिमटिमाती है। अचानक दीवारों पर परछाइयां बनने लगती। लड़कियां चीख रही है। आग लगी है। विराजनी, मुझे उन्होंने जला दिया था। बस मैं नाम बोलना चाहती थी, लेकिन लोग मुझे बार बार बुलाते हैं। अदिति डर कर पीछे हटती है। आईने में अपना चेहरा देखती, लेकिन आईने में कोई और चेहरा झलकता, ज्यादा जला हुआ। अदिति घबरा कर, नहीं, ये मैं नहीं हूँ। आईना टूट जाता है। अदिति भागती है। दरबान सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। अदिति, यह क्या हो रहा है? दरबान धीरे से, हर साल कोई न कोई यहाँ ठहरता है और फिर वो कमरे में रह जाता है। अदिति कांपती हुई, क्या मतलब? दरबान उंगली ऊपर उठाता है। सीढ़ियों पर नेम प्लेट लग रही, कमरा नंबर 13, आदित्य वर्मा। अदिति पीछे मुड़ती है। कमरे के अंदर वही लाल साड़ी और औरत खड़ी है। विराजनी, बहुत स्वागत है मेरे हॉस्टल में। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता। चीख की आवाज। अगली सुबह स्टेशन पर पुलिस और कुछ लोग जमा होते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं, वो लड़की स्टेशन से हॉस्टल की तरफ गई थी, पर का हॉस्टल में 30 साल पहले बंद हुआ था। एक कांस्टेबल रिपोर्ट दिखाता है, विराजनी हॉस्टल में 1987 कोई जीवित नहीं बचा। धीरे धीरे हवा में फुसफुसाहट लौटेगा। दरवाजे के उस पार कुछ नाम बस सुनने के लिए नहीं होते हैं।